हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोगों का चल रहा था मेजर 14 ज्योग्राफी सेमेस्टर 6 का। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो पर्यटक को ऐसी क्या चीज़ है जो आकर्षित करती है अपने ओर, उसके बारे में बताने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने वाले मुख्य कारक मनभावन मौसम, यानी कि मन को भाने वाला मौसम, दर्शनीय आकर्षण, सुलभ परिवहन और आवास, मनोरंजन और आराम की सुविधाएं, खरीदारी, सांस्कृतिक अनुभव, वास्तुकला और सुरक्षा व स्थिरता है। ये सभी कारक मिलकर किसी स्थान को पर्यटकों के लिए आकर्षण बनाता है। तो ये सभी कारक जो होते हैं वो पर्यटन को क्या मतलब पर्यटकों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये सभी कारक यानी कि मन भावन मौसम होना चाहिए। ठीक है, मन भावन मौसम होता है तो लोग जाना चाहते हैं कि हाँ मैं यहाँ से कहीं और जाऊँ, घूमूँ, वहाँ के मौसम का आनंद लूँ। तो ये भी होता है। दर्शनीय आकर्षण ये भी होता है। तो ये सभी क्या होते हैं कि किसी लोग यानी किसी भी पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। आगे है पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से कारक है? पहला है मन भावन मौसम और प्राकृतिक सुंदरता। पर्यटक अक्सर ऐसे स्थानों को पसंद करते हैं जहां का मौसम सुखद हो। पहाड़, समुद्र तट, झीलें, नदियां और अन्य प्राकृतिक भूदृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या होते हैं? पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षण। तो किसी क्षेत्र का इतिहास, कला, वास्तुकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और त्यौहार पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। जैसे अभी त्यौहार में ही बोला जाए तो त्यौहार में भी दुर्गा पूजा है। ठीक है, तो दुर्गा पूजा में क्या है कि लोग आकर्षित होते हैं ये कोलकाता की ओर ज़्यादा, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पे बड़ा सा मंडप होता है, बड़ा सा पंडाल लगता है, तो लोग उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो त्यौहार में ये हो गया। और भी बहुत सारे जगहों हैं जहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं। तीसरा है बुनियादी ढांचा और पहुँच। सुगम परिवहन, अच्छी आवास सुविधाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं पर्यटकों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर कहीं पे जाने के लिए अगर परिवहन का सुविधा मिल जाता है तो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये भी एक कारक हो गया कि लोग उसको मतलब परिवहन भी पर्यटन स्थल पर लोगों को आकर्षित करते हैं। चौथा है मनोरंजन और आराम। तो विभिन्न मनोरंजन के विकल्प जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स या आराम करने के स्थान और खरीदारी के अवसर पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पांचवा है आर्थिक और सामाजिक कारक। तो आर्थिक कारक में क्या है? आर्थिक स्थिति। पर्यटकों की आर्थिक स्थिति उनके यात्रा के निर्णय को प्रभावित करती है। जितना पैसा है उसके हिसाब से घूमना। ठीक है, तो ये भी ये भी डिसाइड करता है, मतलब आर्थिक स्थिति भी डिसाइड करता है कि हम कितना घूम सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं। इसी में है संस्कृति और परंपराएं। तो मैत्रीपूर्ण स्थानीय व्यवहार, विविध जीवनशैली और रंगारंग परंपराएं भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यानी कि किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना और वहाँ की यानी कि विभिन्न प्रकार की जो जीवन शैली है उसको देखकर भी लोग मतलब उस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। छठा है सुरक्षा और स्थिरता। पर्यटक उन स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जहां राजनीतिक स्थिरता हो और उन्हें किसी भी प्रकार की अशांति या हिंसा का खतरा ना हो। तो लोग वहाँ पे भी जाना पसंद करते हैं जहाँ पे लोगों को लगे कि नहीं, वहाँ पे मैं अगर जाऊँगा घूमने तो वहाँ पे मैं सुरक्षित महसूस करूँगा खुद को। ठीक है, तो वहाँ ये भी आकर्षण का एक कारक हुआ। सातवां है सकारात्मक अनुभव और ब्रांडिंग। एक अच्छा यात्रा
अनुभव पर्यटकों में एक अच्छा यात्रा अनुभव पर्यटकों में संतुष्टि पैदा करता है, जिससे वे उस स्थान के बारे में दूसरों को बताते हैं। सोशल मीडिया और प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियाँ भी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सोशल मीडिया भी एक ज़रिया हो गया कि लोगों को आकर्षित करती है, यानी ब्रांडिंग होता है ना, ब्रांडिंग वगैरह करना किसी स्थान का। अगर गोवा गए तो गोवा का कोई रेस्टोरेंट हो गया तो वहाँ का ब्रांडिंग करना, वहाँ का प्रचार प्रसार करना। तो सोशल मीडिया भी ये होता रहता है। जैसे अगर बोल दें तो लेह लद्दाख हो गया, तो लेह लद्दाख में क्या है, तो पहाड़ी के लिए फेमस है वो। वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब उसका व्यू जो है पहाड़ियों वाला वो बहुत अच्छा है। तो लोगों को वो चीज़ें भी आकर्षित करती है अपनी ओर, ठीक है। तो लोग सोशल मीडिया पे कहीं जाते हैं तो तुरंत उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते देख के बोलते हैं कि काश हम भी यहाँ पे जाते। तो कभी ना कभी लोग वहाँ पे जाने का इच्छा बनाते हैं कि वहाँ मैं जाऊँगा, ठीक है। तो वो भी एक सोशल मीडिया भी एक ज़रिया हो गया, ठीक है। तो ये भी एक कारक हो गया जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। निष्कर्ष, पर्यटकों को आकर्षित करने वाले कारक विभिन्न हो सकते हैं और इनमें से कुछ प्रमुख कारक कारक प्राकृतिक सौंदर्य, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व, मनोरंजन एवं अन्य कारक हैं। इन कारकों को समझने से पर्यटन पर्यटन उद्योग को बेहतर ढंग से विकसित करने में मदद मिल सकती है। तो ये सभी कारक है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा हो। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।